हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 16th of June गोइंग ऑन टिल द 22nd of June। सो शुरू करते हैं। इंट्यूटिव पाइसीज, आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Pisces. 8 of Wands, 2 of Cups, we have the 7 of Cups, Judgment, 8 of Pentacles, the Magician, and we have the King of Swords. आपकी रीडिंग का कनेक्शन मुझे एक्वेरियस रीडिंग से लग रहा है। एक्वेरियस रीडिंग में देयर वाज अ नाइट ऑफ कप्स जो कि पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी है। एंड आपकी रीडिंग में जो फ्लो है, मुझे कुछ कुछ एक्वेरियस की रीडिंग से वो एनर्जी मैच लग रहा है। So yes, maybe there is a connection. And exactly same position में 2 of Cups उस reading में था. So maybe you are involved with an Aquarius and कुछ Aquarians की life में Pisces की presence है, okay? या आपके partner के birth chart में कहीं Aquarius placement हो सकती है. So we have 2 of Pentacles, overall energy. क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं। Two of Hearts, beautiful. 2 of Hearts, 2 of Cups. We have the 3 of Wands, 4 of Diamonds. We have the 7 of Hearts, King of Spades, 4 of Spades, and we have the 3 of Hearts. Okay, so overall energy यहाँ पर दिखा रही है you are focused on maintaining balance. कोई दो situation में आप शटल कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं. It can be professional and personal life की relationship को भी time देना है, but at the same time प्रोफेशन या करियर रिलेटेड डिसीजन या करियर भी टाइम मांग रहा है. ओके, सो यस, उस चीज़ में आई फील आप वो परफेक्ट बैलेंस अचीव करना चाहते हैं कि टेंशन ना हो, सब कुछ वेल मैनेज्ड हो एंड दोनों ही एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ अच्छे से हैंडल हो. ओके, कहीं भी किसी को कंप्लेन ना हो आपसे. सो आई फील स्ट्रगल इज़ दैट. यहाँ पर आप स्ट्राइव कर रहे हैं वो परफेक्ट बैलेंस अचीव करने के लिए. दैट इज़ व्हाट आई सी 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में. मंडे वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 2 ऑफ हार्ट्स. सो या तो ये कम्युनिकेशन है ओवर द फोन या फिर आप दौड़े चले जा रहे हैं अपने लव्ड वन के पास. ओके, सो यहाँ पर ये मूवमेंट भी दिखा सकता है 8 ऑफ वॉन्ड्स. एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन भी दिखा सकता है. ओके, सो यहाँ या तो कॉन्वर्सेशन हो रही है जिसकी याद आ रही है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, कोई जो आपके थॉट्स में है, दिल में है, या फिर आप उसकी तरफ एक्चुअली मूव कर रहे हैं, मिलने जा रहे हैं. ओके, सो एंड यहाँ पर बहुत फास्ट पेस्ड एनर्जी दिख रही है कि अगर मूव कर रहे हैं तो जल्दी में है, लाइक यू आर डाइंग टू मीट दिस पर्सन. मे बी शायद कुछ टाइम से आप नहीं मिले हैं, ये भी हो सकता है. एंड मे बी प्यार का इजहार करना है कुछ लोगों को. ये जो मुझे डेट दिख रही है यहाँ 2 ऑफ कप्स के साथ एंड 2 ऑफ हार्ट्स. सो मे बी इट्स आपने मन बनाया है कि आप प्रपोज करना है, अपने दिल की बात कहनी है. कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है. बट इन जनरल सबके लिए है कि बात करनी है, मिलना है, एंड यू आर डाइंग,
टू टू डू दैट, टू स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वन. सो बहुत ईगरनेस है यहाँ पर. ओके, एंड कम्युनिकेशन भी है अगर, तो बहुत ज़्यादा है. मतलब या तो लंबी लंबी फ़ोन कॉल चलेगी मंडे को, या फिर बहुत ज़्यादा मैसेजिंग होगी. ओके, ट्यूसडे वी हैव द एक्चुअल डेट. सो यस, मे बी मंडे को बात हो रही है एंड डिसाइड हो रहा है, एंड ट्यूसडे को मिलना हो रहा है. सो वेरी हैप्पी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, एंड 3 ऑफ क्लब्स की एनर्जी है यहाँ पर. सो यहाँ पर यू कैन सी गिफ्ट बॉक्स में से रिंग निकल रही है. ओह माय गॉड. सो ये जो प्यार है, लाइक आई सेड, प्यार का इजहार हो रहा है. कोई प्रपोज कर सकता है. थिंग्स कैन लेवल अप. ओके, नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप जा सकती है. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे तो शायद यहाँ अब कमिटमेंट का ऑफ़र आ सकता है. एक्चुअल रिंग ऑफ़र हो सकती है. ओके, सो यू आर हेडेड टूवर्ड्स दैट कमिटमेंट. डेफिनेटली कोई दिल की बात तो कह रहा है. एंड फॉर दोज जो कमिटेड नहीं है, मैरिड नहीं है, उनके लिए ये कमिटमेंट हो सकता है. एंड जो ऑलरेडी मैरिड है, आई फील ये पार्टनर शायद आपको याद कर रहे हैं, आप उनको याद कर रहे हैं. कुछ टाइम बाद आप मिल रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो मे बी कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट भी एक्सचेंज हो सकते हैं, या आपको मिल सकते हैं, या आप दे रहे हैं, वट एवर इट इज़. ओके, बट अगेन लाइक आई सेड, बहुत हैप्पी एनर्जी है यहाँ पर. सो रिलेशनशिप को आप सही अटेंशन, सही टाइम, क्वालिटी टाइम देना चाह रहे हैं, जो कि मैंने शुरू में कहा था, वो परफेक्ट बैलेंस आप चाह रहे हैं लाइफ में. Wednesday we have the 7 of cups. So you are confused. इसमें कुछ चीज़ को लेके, या तो आप confused हैं इस ऑफ़र को लेके कि अब मुझे क्या करना चाहिए, हाँ करूँ नहीं करूँ, और कर दी है तो क्या सही किया है, या अब क्या, अब नेक्स्ट स्टेप क्या, फैमिली को कैसे बताएं, या वटेवर जो उसके अराउंड कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो डिसीजंस हैं. और बिकॉज एक डिसीजन इज़ जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट. वो हमें एक नई डायरेक्शन में लेके जाता है, वो एक डिसीजन. सो यहाँ पर अगर डिसीजन है कमिटेड होने का, तो उसके बाद अभी बहुत सारी, वो जर्नी में बहुत सारे आपको चॉइसेस एंड डिसीजंस अभी लेने पड़ेंगे. सो उसको लेके आई फील आप थोड़े से ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं. 4 ऑफ डायमंड्स भी वही दिखा रहा है. थोड़ा सा आपके लिए ये नया हो सकता है कि ओ माय गॉड, इतनी चॉइसेस, इतने डिसीजंस, ये तो बहुत ज़्यादा है. बट आई फील फन फैक्टर भी है उसमें. एंड ऑल्सो यहाँ पर मुझे लग रहा है घर के बड़े आपको सही एडवाइस, सही गाइडेंस, सही सपोर्ट देंगे. दैट इज़ व्हाट आई सी. सही गाइडेंस ज़रूर मिलेगी आपको. ओके, सो आप अकेले नहीं हैं. इवन दो आप थोड़े ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ नया है, ये पूरी डायरेक्शन ही नई है. जो कि मैंने कहा, एक डिसीजन आपको एक नई डायरेक्शन में आपकी लाइफ को लेके जा रहा है. सो यस, खुशी भी है, एट द सेम टाइम थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जिसमें घर के बड़ों की, स्पेशली एक कोई एल्डरली पर्सन की एडवाइस, गाइडेंस एंड सपोर्ट काम आएगा. थर्सडे वी हैव द जजमेंट. सो कॉल फॉर एक्शन. आई फील अब बस वक्त है, ये जो भी डिसीजन लिया है अब इसको फॉलो थ्रू करना है. ओके, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर दिखा रहा है. समवन हुज इंटरेस्ट इन यू इज़ अनरिलायबल. समवन विथ फिकल अफेक्शंस फॉर यू. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा डर भी लग रहा है. आई डोंट सी दिस एज कि आप जिस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं वो अनरिलायबल हैं. मुझे वो एनर्जी यहाँ नहीं मिल रही है. इवन दो द कार्ड सेज, मुझे लग रहा है बस आपको जो वो कमिटमेंट से पहले जो जिटर्स आते हैं, ओके, शादी से पहले सबको एक बार भाग जाने का वो थॉट आता है. सो मे बी वो चीज़ हो रही है. कोल्ड फीट. ओके, थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा सा डाउट्स हैं, थोड़ा सा डिलेमा है कि क्या मुझसे ये होगा, क्या ये सही डिसीजन था, क्या ये सही टाइमिंग थी, क्या हम दोनों सही हैं एक दूसरे के लिए. सो बहुत सारे सवाल वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं. बट यहाँ पर जजमेंट कार्ड कह रहा है कि जिसके साथ आप हैं, आपके दिल ने उसको जाना है, पहचाना है, ट्रस्ट किया है और हाँ कही है, तो नाउ फॉलो थ्रू. ओके, जो मैंने कहा था कॉल फॉर एक्शन, कि अब
फॉलो थ्रू करना है, जो डिसीजन ले लिया उस पर अब एक्शन लेना है। फ्राइडे वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स, सो यू आर बिजी, फ्राइडे को यू आर बिजी, एंड वी हैव द किंग ऑफ स्पेड्स। सो अगेन मैंने कहा था आपको एक्वेरियस रीडिंग से कुछ कनेक्शन है। सो यहाँ पर एयर एलिमेंट का ये किंग है, एंड सेम चीज़ एक्वेरियस की रीडिंग में भी ये किंग ऑफ स्पेड्स आया था। सो यस, समवन स्पिरिटेड, समवन जो बहुत जोवियल है, खुश है, आई फील हाई वाइब्रेशनल है, बिकॉज ये जो चीज़ हो रही है ये बहुत एक्साइटिंग है और वो इस चीज़ को लेके बहुत खुश है। इवन दो बहुत कुछ है जो आपको हैंडल करना है, एंड यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि सब कुछ अच्छे से हैंडल हो, सब कुछ अच्छे से जाए। सो यस, वो जो मैंने कहा था स्ट्रगल है बैलेंस बनाने की, वो बैलेंस वही है कि सब हारमोनियसली सब कुछ हैंडल हो जाए। सो उस चीज़ को लेके थोड़ी टेंशन है, एंड आप बिज़ी लग रहे हैं मे बी प्लानिंग में इस पर्सन के साथ। एंड ये पर्सन आई फील बहुत ज़्यादा, लाइक आई सेड, हाई वाइब्रेशनल स्पिरिटेड है, एंड एट द सेम टाइम आपके जो ये डाउट्स हैं, आपका अगर ये थोड़ा डर आ रहा है कि सही कर रहे हैं ना हम, तो ये पर्सन को देख के आई फील वो डाउट्स दूर हो जाते हैं आपके। इस पर्सन की वैसी एनर्जी है, कन्विंसिंग एनर्जी है, एंड पॉजिटिव। वी हैव मैजिशियन ऑन सैटरडे, लुक एट दिस। सो यहाँ पर आप अपने अराउंड कुछ ऐसे मोमेंट्स पाएंगे कि आपको लगेगा वाओ, ये जो भी हो रहा है इट्स अ मिरेकल। सो ब्यूटिफुल मैजिकल मोमेंट्स मुझे दिख रहे हैं आपके अराउंड, एंड 4 ऑफ स्पेड्स इज़ हियर। सो यहाँ पर जो भी आपकी, अगेन वही ये कन्फ्यूजन तो चल रही है आपके मन में, बट आई फील 4 ऑफ स्पेड्स यहाँ कह रहा है कि रेस्ट लीजिए, टेक इट ईजी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, कुछ योगा मेडिटेशन कीजिए अगर वो थोड़ी एंजाइटी हो रही है, कुछ बड़ा ये जो होने वाला है, जो फैसला लिया है आप दोनों ने, इवन इफ़ आप कमिटेड हैं ऑलरेडी, ज़रूरी नहीं सबकी ही शादी होने वाली है, ऑलरेडी कमिटेड है तो भी आई फील आप दोनों ने मिलके कुछ बड़ा फैसला लिया है, एंड नाउ यू हैव टू गो विद इट। लेकिन थोड़ा सा डर भी है, सो उस डर को शांत करने के लिए आई फील योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस विल हेल्प। सो ये चीज़ करनी है, एंड लाइफ के मैजिक में, लाइफ के मिरेकल्स में बिलीव करना है कि यूनिवर्स यहाँ जादू करता है, मिरेकल्स करता है। ओके, सो उस चीज़ में बिलीव करना है कि मेरे लिए भी लाइफ कुछ बहुत अच्छा प्लान कर रही है और ये सब कुछ अच्छा ही होगा। संडे वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्पेड्स यहाँ था, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। सो अगेन वही मुझे एक्वेरियस, स्पेशली एक्वेरियस एनर्जी दिख रही है। इट कैन बी अ लिब्रा एंड जेमिनाई ऑल्सो, यस जेमिनाई भी है यहाँ पर। So maybe Gemini, okay, it can be that. King of Swords is here, and ये King of Swords का clarifier 3 of Hearts है। So celebration, beautiful celebration time, ये कुछ खुशी मनाने का वक्त है। ये जो person है यहाँ पर भी मैंने कहा था बहुत spirited है, एंड यहाँ पर भी ये 3 of Hearts की एनर्जी के साथ आया है। सो दैट मीन्स बहुत हैप्पी गो लकी एनर्जी लेके आया है, बहुत मतलब इसकी वाइब ऐसी है कि जब ये पर्सन स्टेप इन करता है रूम में तो बिल्कुल मतलब पूरे रूम की एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, प्लेफुल हो जाती है। ये पर्सन आई फील किसी भी पार्टी का, किसी भी फ्रेंड सर्कल का, गैदरिंग की जान है। ओके, ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। सो ये पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत हिम्मत देगा इस बड़े डिसीजन में। इसी के भरोसे आई फील आप आगे कदम रख रहे हैं कि आई ट्रस्ट दिस पर्सन एंड लेट्स गो अहेड विद इट, बिकॉज ये पर्सन बहुत पॉजिटिव साउंड कर रहा है इस डिसीजन को लेके। लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स।
वी हैव डिनायल. सम काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रडिक्शन. डिनायल मुझे वही लग रहा है, कुछ डर है आपका. ये जो भी ये फीमेल दिख रही है, फीमेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी. सो ये जो भी पर्सन है थोड़ा वर्कड अप लग रहा है. ये पर्सन कुछ अपने ही डिलेमा में है, कंफ्यूजन में है. इवन फॉर सम ऑफ यू डिनायल, फॉर सम ऑफ यू स्पेसिफिक मैसेज है पाइसीज कि आपको शायद कुछ साइंस मिल रहे हैं कि मे बी ये डिसीजन गलत था. एंड आपको शायद वो डर है कि कहीं मैंने वो साइंस इग्नोर तो नहीं कर दिए. क्या पता वो इंट्यूटिवली मुझे फील हो रहा था कि वी शुड नॉट गो अहेड विद दिस, एंड मैंने दूसरे की बात से कन्विंस होके इस चीज़ में कदम रख दिया. सो कुछ समथिंग इज़ वरिंग यू कि आपने वो साइंस को डिनाई किया है, अवॉइड किया है, इग्नोर किया है. लेकिन एट द सेम टाइम आपको वो दिखे भी हैं साइंस, फील भी हुए हैं. कुछ इनर वॉइस भी बोली है कि रुको, थोड़ा और सोच लो. वो चीज़ आपको परेशान कर रही है. आई फील दिस इज़ सम इनर कॉन्फ्लिक्ट. ये जो कॉन्ट्रडिक्टिंग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, ये कॉन्ट्रडिक्ट आपकी फीलिंग्स कर रही हैं ये सिचुएशन के अगेंस्ट. कॉन्ट्रडिक्टरी फीलिंग्स आ रही हैं कि नहीं, ये शायद टाइम इज़ नॉट राइट, शायद हमें ये नहीं करना चाहिए था. समथिंग इज़ देयर जो आपको डेफिनेटली परेशान कर रहा है. इमोशंस इन एंड आउट. यस, आप क्लियर नहीं है इस चीज़ को लेके. एंड इवन दो आई सेड कि यहाँ पर जो पैक्ट बन गई है, कमिटमेंट हो गया है कि यस तुम सही कह रहे हो, लेट्स गो फॉर इट, लेट्स डू दिस. लेकिन यहाँ पर भी आप ओवरवेल्म लग रहे थे. एंड यहाँ पर भी ये पर्सन को लेके, उसकी डिसीजन को लेके आपको लग रहा है कि कॉल फॉर एक्शन तो है, अब बोल दिया है लेट्स डू इट, तो करना तो है, लेकिन क्या सही किया. सो वो मेजर डाउट्स मुझे आपकी तरफ से दिख रहे हैं पाइसीज. यहाँ वरीज भी दिख रही हैं, जो मैंने कहा था थोड़ा सा योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, बिकॉज डेफिनेटली आप यहाँ वर्कड अप हैं, टेंशन में लग रहे हैं. बार बार आई फील आपको वही सवाल आ रहा है कि क्या ये ठीक है. और अगर इतना डाउट है तो फिर ये आप खुद के लिए मुश्किल कर रहे हैं. इवन दो ये सामने वाला पर्सन मुझे बिल्कुल टोटली इनटू इट दिख रहा है, क्योंकि मे बी इसी का सजेशन था. ये जो भी डिसीजन है इस हफ्ते, बड़ा डिसीजन, मे बी टू गेट मैरिड, टू सेटल डाउन समवेयर, या कुछ बड़े ही साथ में इन्वेस्टमेंट करना, कुछ बड़ी करियर मूव करना अगर ऑलरेडी कमिटेड हैं, कुछ बड़ी मूव है. एंड मे बी आपके पार्टनर के सजेशन पे आप मान तो गए हैं, पर आपका दिल कह रहा है समथिंग इज़ ऑफ. वी हैव अराउंड फॉल, सो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अराउंड फॉल, दैट इज़ द टाइम लाइन. सो ये जो भी सजेशन है, प्लानिंग ऑटम की है. ओके, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अराउंड उस टाइम की है. एंड तब तक आई फील अगर सच में आपका दिल इतना स्ट्रांगली, इंट्यूटिवली आपको बोल रहा है कि रुक जाओ, यू आर नॉट कंफर्टेबल, और आप नर्वस हो रहे हैं या उससे घबरा रहे हैं, तो आई फील मे बी यू शुड स्पीक टू दिस पर्सन. आपका जो भी ये डर है, बिकॉज मैंने कहा था बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इमोशनल बैलेंस इमोशनल टर्मोइल में चेंज हो रहा है, तो यू शुड स्पीक टू दिस पर्सन. ओके, बिकॉज ये पर्सन अपनी धुन में है, बहुत खुश है कि येस वी आर डूइंग इट, लेट्स गो फॉर इट. सो ये बड़ा स्पिरिटेड है कि मज़ा आएगा एंड वी आर डूइंग दिस. सो आप बोल नहीं पा रहे हैं शायद अपने दिल की बात कि नहीं, मुझे मन नहीं है, या मुझे लग रहा है कि वी शुड वेट, इसको थोड़ा पोस्टपोन किया जाए, मुझे थोड़ा और सोचना है. सो बात वही आ जाती है कि अगर सच में इतना इमोशनल टर्मोइल है पाइसीज, देन स्पीक अप.
ओके, बिकॉज इतना डर के, जिटरी होके, टेंशन लेके, देन यू आर नॉट इन्जॉइंग द प्रोसेस। ये जिस भी डायरेक्शन में आप दोनों जाने की सोच रहे हैं, अगर आप इन्जॉय ही नहीं कर रहे हैं, आप टोटली दिल से उसमें हैं ही नहीं, तो फिर आई फील यू शुड गिव इट अ सेकेंड थाट एंड बात कीजिए ओपनली, दिल में क्या चल रहा है। जितना छुपाएंगे अपने लिए आप वो एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं। सो आई फील कम्युनिकेशन इज़ द की, बिकॉज ये बैलेंस बनाना ज़रूरी है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसीज। आई विश यू ऑल द बेस्ट। हिम्मत जुटाइए एंड बात कीजिए, अपनी ही हैं तो वो समझेंगे। सो आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है, एंड इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।